मिशन कैरियर क्लासेज अयोध्या की इस क्लास में मित्रों आपका स्वागत है। काफ़ी दिनों से मैं इस पर नहीं कोई वीडियो अपलोड कर पाया। इसका कारण था कि स्टडी विद शरण आईएएस जो हमारा चैनल है जनरल स्टडीज़ का, उस पर हम पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्रों को या सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों को मार्गदर्शन देते हैं। उसकी करंट अफेयर्स या हिस्ट्री की वीडियोस आज हम या जीएस की, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट आदि की वीडियोस पर अपलोड करते रहते हैं। तो चूँकि 14 मई को उसकी परीक्षा थी, इस वजह से उसकी तैयारी में बिजी था। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने स्टडी विद शरण है इसको सब्सक्राइब ना किया तो कर लें। इससे आपको जीएस की जो मटेरियल है, करंट अफेयर्स की हो चाहे स्टैटिक जीएस की हो, मटेरियल आपको मिलती रहेगी। आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। आपको अगर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कर रहे होंगे, तो देख सकते हैं। और मिशन कैरियर क्लासेज में मैथमेटिक्स की क्लास तो चलती ही रहेगी। कभी कभी जीएस में अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैथमेटिक्स की रेगुलर क्लास इस पर चलेगी। और यहाँ पर मिशन कैरियर क्लासेज में इसमें जो मैथमेटिक्स क्लास है, मैथमेटिक्स उसी स्तर पर पढ़ाएंगे जो आपके कंपटीशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हमारा जो विषय है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ से क्वेश्चन, जो सीरीज के क्वेश्चन आते हैं वो भी आ जाते हैं, और जो कंपटीशन में सीधे क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आते हैं वो भी आ जाते हैं। दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें शुरू करते हैं। पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो पहले समानांतर श्रेणी लिखी हुई है। इस सीरीज क्या होती है? सॉरी, सीरीज क्या होती है? सीरीज मतलब होता है श्रेणी या एक पैटर्न पर, एक पैटर्न के अनुसार जो है पूरा चलता रहता है। कोई अगर सीरीज है, कोई संख्या है, वो अगर किसी पैटर्न पर आगे बढ़ रही है, चाहे उसमें कुछ घटाया जा रहा हो, कुछ जोड़ा जा रहा हो, डिवाइड किया जा रहा हो, मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, हाफ से किया जा रहा हो, फुल से किया जा रहा हो, मतलब उससे नहीं है कि पैटर्न अगर उसमें दिखाई पड़ता तो सीरीज उसे कहा जाता है। सीरीज की परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे। उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, या समानांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको देखना है यहाँ पे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन है या वो सीरीज है जिस सीरीज में अभी हमने बताया कि घटाना है, जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक निश्चित पैटर्न पर। ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी चीज़ घटा दीजिए, कभी भी कोई जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। एक निश्चित पैटर्न पर उसको हमें जोड़ना है या घटाना है। तो उस पैटर्न को देखते हुए अगर हम समानांतर श्रेणी को उसको डिस्क्राइब करें, इसके लिए 3 श्रेणियाँ विभाजित की गई। समानांतर श्रेणी, और दूसरी होती है गुणोत्तर श्रेणी या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, और तीसरी जो है हरात्मक श्रेणी। तो 3 श्रेणियाँ होती हैं, तीनों का हम अध्ययन करेंगे इसमें। पहले हम आज समानांतर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं। समानांतर श्रेणी में कोई भी संख्या हो, सीरीज हो, उसमें एक निश्चित पैटर्न पर कोई चीज़ जोड़ी गई हो या घटाई गई हो। जैसे या तो जोड़ते एक निश्चित संख्या प्रत्येक पद में जोड़ते चले जाइए, वही संख्या, सेम संख्या हर पद में जुड़ी होनी चाहिए, या वही सेम संख्या हर पद से घटी होनी चाहिए। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो अगर मान लिया कोई संख्या है, मान लिया 5 है, 2 इसमें जोड़ दिए 7 हो गया, 2 जोड़ दिए 9 हो गया, 2 जोड़ दिए 11 हो गया, 2 जोड़ दिए 13 हो गया। अब ये देखिए एक 2 सब में जुड़ा हुआ है, लेकिन 5 में कितना जुड़ा हो? 5 में यहाँ +2 जुड़ा है, ठीक। 5 में यहाँ +4 जुड़ा है, 5 में यहाँ +6 जुड़ा है, और 5 में यहाँ प्लस कितना जुड़ा है? 8 जुड़ा है, 8 जुड़ा है। यानी प्रत्येक पद में 2 बढ़ता हुआ, यानी पहले पद को देखा जाए तो उसका दुगना जुड़ा हुआ है, पर पद में उससे दुगना जुड़ता चला गया है। यानी अगर ये इससे सीरीज बनाई जाए तो यानी 5, 5 + 2, 5 + 4, 5 + 6, 5 + 8। एक पैटर्न दिख रहा है कि नहीं? सब में 2 बढ़ रहे हैं, ठीक। इस तरह से अगर हम देखते हैं 2 का ही अंतर है। अगर 2 को हम डी मान लें और पहली संख्या को ए मान लें, मान ले 5 को हम ए मान लें, पहला पद है, और 2 जो डिफरेंस 2 का चूँकि सब में अंतर है, 2 को डी मान लें तो पहला पद ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद क्या होगा? ए प्लस, देखिए 2 है, ये 4 है, तो यानी 2D हो गया। तीसरा ए प्लस 3D हो गया, चौथा ए प्लस 4D हो गया, ठीक।
यानी a प्लस 1 माइनस 1 d। ठीक, इस तरह लिख सकते हैं इसको, यानी 0 हो जाएगा, a हो गया। दूसरा पद लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 d, यानी a प्लस d हो गया, दूसरा पद हो गया। ये पहला पद हो गया, ये हो गया दूसरा पद। तीसरा देखिए a प्लस, क्या लिखेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 d, यानी 2 को 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। ये हो गया ये, और इसको लिख दीजिए a प्लस 4 माइनस 1 d। ठीक, और इसको लिख दीजिए a प्लस 5 माइनस 1 d। ठीक है, अब यहाँ देखिए पैटर्न देखिए, अगर मान लिया ऐसे चलते चले जाएं तो अंतिम जो होगा, अंतिम पद होगा a प्लस, एक चौथा पद है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा पद है 5 माइनस 1 है, पांचवा पर 5, यानी n पद अगर हो तो n हो जाएगा, n माइनस 1 d। nवां पद क्या होगा, nth टर्म अगर निकालना हो तो nवां पद क्या होगा, देखिए पहले पद में 1 है, दूसरे पद में 2 है, तीसरे पद में 3 है, चौथे में 4 है, पाँचवें में 5 है, छठे में 6 होगा, 6 माइनस 1 होगा, सातवें में 7 माइनस 1 होगा, आठवें में 8 माइनस 1 होगा, नौवें में a प्लस n माइनस 1 d होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया। अब tn मतलब यानी nवां पद, या इसे tn कह दे, अगर tn यानी nवां पद होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर n को tn को l निरूपित किया जाए तो l बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है nth टर्म का tn निकालना हो। ठीक, ये आप आसानी से समझ गए होंगे कि l बराबर, अगर समानांतर श्रेणी है और nth टर्म है तो इसको कैसे निकालेंगे, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे ये सीरीज हम देखते हैं, इसका 10वां टर्म निकालना है, क्या है 10। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए 8 6, इसका 10वां टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है। यहाँ a बराबर आप बता सकते हैं, पहला पद a होता है, ये मतलब पहला पद, देखिए यहाँ पे a मतलब पहला पद यानी 10 है ये। इसके बाद d अगर निकालना हो तो 10 माइनस 8। ठीक, तो 2 का अंतर है, यानी अगर घट रहा है तो -2, d बराबर -2 हो गया। इसके बाद जो है nth टर्म निकालना है, तो tn बराबर होगा n, 10वां टर्म निकालना 10, यानी पहला पद प्लस n कितना हो गया 10वां टर्म, 10 माइनस 1 इंटू डी मतलब कितना होगा -2, इसमें मल्टीप्लाई a प्लस, इसमें वैल्यूम रखना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी पहला पद प्लस n, 10वां टर्म निकालना, 10 माइनस 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई, यानी 10 प्लस 9 गुणे -2, 10 प्लस 9 2 जा 18 माइनस 18, 10 में से 3 घटाएंगे तो -8, यानी 10वां टर्म t10 हो जाएगा, इसका क्या होगा -8। समझ में आ गया होगा आप लोगों के। इसके बाद दूसरा हम देखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको यहाँ तक तो अच्छे से आ गया होगा समझ में। अगला देखते हैं, अगला जो वो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दूसरा है। ये तो पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल है, तीसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, 3/4, 3/4 है, 1 है, 1 सही 1/4 है, और इसमें बताना 3 जो है कौन सा पद है, कौन सा पद है या कौन सा टर्म है। 3 या किस टर्म पे, किस नंबर के टर्म पर 3 आएगा, ये बताना हमको। यानी फार्मूला जो होता है tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a पहला पद है, n पदों की संख्या है और d
कॉमन डिफरेंस है। हमें क्या निकालना है, कौन सा पद यानी n निकालना है। a हमें मालूम है यहाँ से, a बराबर पहला पद। कॉमन डिफरेंस यहाँ से हम निकाल सकते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस अगर d निकालना हो, d कैसे निकालेंगे, 1 माइनस अगले पद से पहला पद घटा दीजिए, 1 माइनस 3/4 तो 1/4 हो गया। d बराबर d इज इक्वल टू 1/4 हो गया। a इज इक्वल टू हो गया 3/4। यहाँ से देखिए a पहला पद 3/4, इसमें से घटाएंगे तो जितना बड़ा है वो आ जाएगा, 1/4 हो गया। अब nth टर्म है tn बराबर होगा, tn बराबर यानी nवां पद क्या हो जाएगा, tn बराबर 3 है। tn बराबर 3 कौन सा पद है, तो n जो पद हमें निकालना है nवां पद 3 है, 3 है। a बराबर हम लिख सकते हैं 3/4 प्लस, ठीक, n-1, n बराबर निकालना है n-1 इंटू डी हमें पता है 1/4, यहाँ से 1/4 मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/4 प्लस, इसमें जब 1/4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n/4 हो गया माइनस 1/4। अब देखिए 3, इसको लिख सकते हैं, देखिए 3/4 में से 1/4 घटाएंगे 2/4 हो गया, प्लस n/4 ये हो गया 3, 2/4 मतलब 1/2 हो गया। या इसको इधर कर देंगे अगर, तो n/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2/4 इज इक्वल टू हो गया 12 माइनस 2/4 10/4, यानी n/4 बराबर 10/4, 4 कट गया, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 10। चौथा पद है, 10वां पद 3 आएगा। समझ में आ गया होगा। पहले हमें क्या करना है, पहले पहला पद हमें देखना, पहला पद ये है, क्या है, पहला पद 3/4 है। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया, इसमें से अगली संख्या से पहली संख्या घटा दीजिए, यानी दूसरे पद से पहला पद घटा दीजिए, तो आ गया कॉमन डिफरेंस। वैल्यू में रख दीजिए tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। tn हमें मालूम है, तीसरा पद निकालना, 3 कौन सा पद है, तो यानी जो nth टर्म निकालना है वो 3 है, 3 यहाँ लगा दीजिए, 3 यहाँ लिख दिए, पहला पद 3/4 है, प्लस n हमें निकालना, चौथा पद है n-1 इंटू 1/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप आंसर n इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे जब। ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, आपने देखा है, फिफ्थ टर्म दिया हुआ है 16 है, फिफ्थ टर्म 16 है। जैसे फिफ्थ टर्म यानी nth टर्म अगर हम देखते हैं तो t5 पाँचवें टर्म का होगा a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, यानी पाँचवा टर्म जो दिया हुआ 16 दिया हुआ, यानी t5 5 n की जगह 5 हो गया, 5 माइनस 1 इंटू डी। ए नहीं पता है, ए और डी निकालना, a प्लस 4d हो गया, t5 16 है। इसी तरह से 14वां टर्म दिया हुआ 34, 14वां टर्म 34 दिया हुआ, तो यानी t14 इज इक्वल टू हो गया a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। 14 34 इज इक्वल टू a प्लस 14 से गया 13d, यानी 34 a प्लस 13d, यानी इक्वेशन नंबर 1 बन गया ये, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इसको एक साथ लिख करके तब सॉल्व करते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से आपको। इसको मिटा देते हैं। पहला इक्वेशन लिखिए, यानी a प्लस 4d इज इक्वल टू 16, पहला इक्वेशन है a प्लस 4d इज इक्वल टू 16। दूसरा पद है a प्लस 13d इज इक्वल टू 34। इन दोनों इक्वेशन एक की है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। हम जानते हैं कि सॉल्व करना अच्छे से, जो द्विघातीय समीकरण होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है अच्छी तरह जानते हैं। इसको ऊपर वाले से नीचे वाला घटा दीजिए, घटाएंगे नीचे वाला माइनस चेंज, साइन चेंज होगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया, 13 और 4 घटेगा जब, तो -9d, यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 18 आएगा, -18। ठीक, माइनस माइनस से प्लस हो गया, d इज इक्वल टू 2 आ गया। और जब d इज इक्वल टू 2 आ गया तो किसी में d की वैल्यू रख दीजिए, इसी में रखिए इस इक्वेशन में, यानी a प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, यानी a इज इक्वल टू हो गया 4
दूनी 8, 16 माइनस 8 यानी 8 हो गया। पहला पद क्या है? 8 है। ए इक्वल टू निकल गया, पहला पद 8 फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 है, यानी 2 बढ़ के आएगा 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, इस तरह से। पाँचवें पद देख लीजिए, पाँचवा पद कौन सा हमने मान 16, पाँचवा पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, पाँचवा पद कौन सा आया? 16, देखिए दिया हुआ है। ऐसे ही ये सीरीज क्या बनी? 8 10 12 14 16 18 20। nth टर्म का योग क्या होता है अगले वीडियो में बताएंगे। ये पहली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अलावा कुछ टिपिकल क्वेश्चन इसमें जो आते हैं, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन आए कंपटीशन है, उसको भी हम अगले क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्योंकि आज पहली वीडियो है तो इसलिए शार्ट आप शुरुआत करिए और अच्छे से तैयारी से अपनी जारी रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।